हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर सी शाम के लिए। परमेश्वर, आज आपने हमारे जीवन में जो आशीष दिया, जो बरकत दिया, हम उसके लिए आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें हर पल, हर घड़ी, हर समय संभाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हम पिता परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखेंगे तो आपकी हर एक प्रकार की समस्याएं, हर एक प्रकार की तकलीफें दूर होगी, क्योंकि हमें विश्वास ही हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत देती है। और सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? हमारा विश्वास होता है। यदि आज हम विश्वास है, आज हमें यह भरोसा है कि परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से दूर करेगा, हर एक प्रकार की परिस्थितियों से हमें बचाएगा, हर एक बुरे हालातों से परमेश्वर आपको बचाएगा। हमें यह ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है और हमारी मदद करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बताती है अपनी समस्याओं पर मन ना लगाइए। बड़े गौर से सुनिएगा, आज की प्रार्थना आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। बाइबल हमें बताती है कि अपनी समस्याओं पर मन न लगाइए, परमेश्वर पर मन लगाइए जो हर प्रकार का समाधान कर सकता है। वो विश्वास करें, अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा करें, वो क्योंकि परमेश्वर आपका सर्वशक्तिमान है, वह शक्तिशाली है, वह बलशाली है। आपकी हर एक तकलीफों को परमेश्वर दूर कर देगा, समाधान कर देगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। मरकस पुस्तक अध्याय 9 और वचन नंबर यहाँ 33 में लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल तो हमें कहती है कि हम अपनी समस्याओं में, अपनी बीमारियों में, अपनी चिंताओं में, अपने दुख में, अपनी परेशानियों में मन बिल्कुल ना लगाएं, बिल्कुल भी उस पर चिंता ना करें, बिल्कुल उस पर निर्भर ना हो जाएं। हमें परमेश्वर की ओर मन लगाना है, हमें पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है। अगर हम संकट में हैं, हम जंगल में घिर गए हैं, परेशान हैं, दुश्मन हमें घेर रहा है, सब बीमारियां हमें परेशान कर रही हैं, तो आप उस पर बिल्कुल चिंता ना करें। आपको अगर विश्वास है, आपको अगर भरोसा है, तो आप सच्चे मन से पिता परमेश्वर को याद करें, पिता परमेश्वर की प्रार्थना करें, ताकि जब हमारे अंदर विश्वास आए तो हम बड़ी मजबूती से पिता परमेश्वर के सामने खड़े हो सके, प्रार्थना कर सकें, उनसे विनती कर सके, उनसे दुआ कर सके, और परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यही है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ऐसा नहीं है कि आज हमारे घर में समस्याएं हैं, पैसे नहीं हैं तो हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। नहीं, वह आपके जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियां समाप्त होंगी और हर एक प्रकार की बीमारियां खत्म होंगी। हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है हमारा ध्यान हमारी दिशा को निश्चित करता है। मतलब हमारा जो ध्यान है, मतलब जो हमारी दिशा होती है, वह जिस कार्य में हम काम करना चाहते हैं, जिस काम को हम करना चाहते हैं, वह निश्चित करता है कि हम उस पर ध्यान करते हैं या नहीं करते हैं। प्रिय भाई बहनों, यह प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी, यह प्रार्थना आपकी जीवन की तकलीफों को दूर कर देगी। इसलिए इस प्रार्थना को आप पूरा सुने, क्योंकि पिता परमेश्वर आज आपके निकट आएगा, पिता परमेश्वर आज आपकी सारी चिंताओं को हर लेगा, पिता परमेश्वर आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों को चेंज कर देगा। इसलिए आपको आज विश्वास करना है, पिता परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है हमारा ध्यान हमारी दिशा को निश्चित करता है, पीछे देख करके आगे की ओर जाने की कोशिश करना हमें मुमकिन नहीं है, हमें नामुमकिन नहीं है। क्योंकि हार के बाद जो सोचते हैं, हार के बाद की बात को जो सोचते हैं, वह हमेशा परेशान हो जाते हैं। हमें हार के बाद की बात को नहीं सोचना है, हमें अपने परमेश्वर को सोचना है कि हमारा तो परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, ना कि जैसे हम किसी कार्य में लग जाएं, चाहे वह खेती का काम कर रहे हो, चाहे वह पढ़ाई की तैयारी को लेकर के हो, चाहे किसी विशेष काम के लिए आप प्रयास कर रहे हो और उसमें आपको घाटा लग जाए, आपको नुकसान हो जाए, तो आपको बिल्कुल वहाँ चिंता नहीं करनी है। आप बिल्कुल भी उधर अग्रसित नहीं होना है। आपको पिता परमेश्वर की ओर बढ़ना है, अपने यहोवा की ओर बढ़ना है। वही तो तुम्हें उद्धार देगा, वही तुम्हें बचाएगा, वही तुम्हारी परिस्थितियों को चेंज कर देगा। जब आप
पिता परमेश्वर के निकट आके तो देखिए, आज पिता परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें, आपकी हर एक समस्या दूर हो जाएगी। जिस चीज पर आज आप ध्यान लगाते हैं वही कल आपके पास होगा, वही आपकी निकट दिखाई देगा। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। यदि आप आज बीमारी के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो आपके पास बीमारी ही होगी। अगर आप आज पढ़ाई को लेकर के परेशान हैं तो कल आपके सामने संकट जरूर खड़ा हो सकता है, क्योंकि आपने प्रभु के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, आपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की है, आपने परमेश्वर को की आज्ञाओं को नहीं माना है। इसलिए जब भी हमारा मन, हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, हमारी समझ सब बीमारी की ओर, दिक्कत और समस्याओं की ओर लग जाती है, तभी हम परेशानियों से घिर जाते हैं, तभी हम अपनी समस्याओं को अपने निकट लाते हैं। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ, अपने प्यारे मसीह भाई बहनों से अपील करता हूँ या वंदना करता हूँ कि आप बिल्कुल भी ना भटकें, आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके निकट खड़ा है। आपका परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को हर लेगा। आप बिल्कुल भी ना भटकें, आप बिल्कुल भी ना भयभीत हो, क्योंकि परमेश्वर आपकी परीक्षा हो सकता है ले रहा हो। आपको परमेश्वर पर निकट आना है, परमेश्वर के पर विश्वास रखना है। परमेश्वर आपको चंगाई प्रदान करेगा, परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा। या शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में जितने भी मसीह भाई बहन उपस्थित हुए हैं, हे पिता परमेश्वर, आज उनकी सारी सभी समस्याओं को दूर कर, उनकी सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर, उनके घर की सारी बीमारियों से उनके चंगाई प्रदान कर। चाहे वो पैसे को लेकर दिक्कत में हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के दिक्कत में हो, चाहे आपसी झगड़े और रंजिश को लेकर के परेशानियों से घिरे हो, पिता परमेश्वर आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना से उनको उद्धार दे, उनकी सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर। क्योंकि ये पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महिमा करने के योग्य हैं, तारीफ करने के योग्य हैं, आप बड़ी बड़ाई करने के योग्य हैं। तो जितने भी मसीह भाई बहन आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह से लेकर जो शाम तक संभाला है, हमें सुबह से लेकर शाम तक जो खाने पीने की हमें साधना उपस्थित कराई है, पिता परमेश्वर, उसके लिए हम सब मसीह भाई बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो लोग पानी पर नहीं चल सकते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा है जो लोग पानी पर नहीं चलते हैं उनको क्या एहसास होगा समंदर पार करने का। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अगर आप विश्वास में बने रहोगे तो आपकी सारी समस्याएं जो हैं वह जड़ से खत्म हो जाएगी, आपकी जो सारी तकलीफें हैं वह जड़ से खत्म हो जाएगी, और यहोवा आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों को चेंज करना शुरू कर देगा अगर आपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना की है। तो प्रिय साथियों, हमारी कलीसिया के माध्यम से अपना बीज बोना चाहते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं के लिए आप उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपके कारोबार को चलाया है, जिन्होंने आपके बाल बच्चों को संभाला है, उसके लिए आज पिता परमेश्वर से धन्यवाद करें। और धन्यवाद करें कि अगर आप संकट की घड़ी में हैं, आप परेशानियों के बीच में घिरे हुए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको अंधकार से महसूस हो रहा है, आप भयभीत हो रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग आपको डराने का भी काम करते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग आपको भटकाने का भी काम करते हैं, उस घड़ी में, उस समय आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला महसूस न करिए, क्योंकि आपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर को पुकारा है, अपने यहोवा को पुकारा है, वही आपको उद्धार करेगा, वही आपको उद्धार देगा और आपके सारी परिस्थितियों को चेंज करने के लिए पिता परमेश्वर आपके निकट खड़ा होगा। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।